कालू की दादी आज कैल्शियम की गोली खा रही थी कि गोली अचानक हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई और गोली के 2 टुकड़े हो गए। तो दादी बोली, ससुरी खुद ही टूट गई, हमारी हड्डियां क्या खाक मजबूत करेगी। रात में बिजली कट जाने पर ज्यादा शोर ना करें और ना ही सरकार को कोसें, क्योंकि सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छी रातों का नहीं, समझे। पत्नी ने कहा कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवा दो। तो पति ने झट से मोबाइल उठाया और ऑनलाइन रिचार्ज कर दिया। अब सुबह से ताने सुन रहा है। पत्नी कह रही है, कितनी बार कहा है कि ऑनलाइन कोई भी काम ना किया करो, ना ही कुछ खरीदा करो। अब देखो कितना स्लो नेट चल रहा है, देख लिया ना ऑनलाइन का नतीजा। आस पड़ोस से लड़ना लीगल, दूसरों की बहन बेटी को ताड़ना लीगल, अपराध करके चुनाव लड़ना लीगल, तो इलीगल क्या है? बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बस। पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर हेडमास्टर जी ने आज पूरे 2 घंटे स्कूल में भाषण दिया। उनके एक प्रिय स्टूडेंट ने उनके इस भाषण की रिकॉर्डिंग करके उनकी पत्नी को भेज दिया। अब शायद स्कूल में कल छुट्टी होगी। कल पप्पू को बहुत तेज चोट लग गई तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा टांके लगाने पड़ेंगे। पप्पू बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, लगा दीजिए। टांके लगाने के बाद डॉक्टर ने पप्पू को बिल पकड़ाया तो 10,000 था। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब आपने टांके ही लगाए हैं या कश्मीरी कढ़ाई की है? कालू की पढ़ाई, हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताबों में किसने सुख पाया है। हम तो जाते थे ट्यूशन लड़कियों का दीदार करने और सर कहते थे, देखो कितना पढ़ाकू लड़का है, भरी बरसात में पढ़ने आया है। पत्नी तारों को देखते हुए पति से बोली, अजी सुनिए ना, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर घर नहीं ला सकते? पति तपाक से बोला, पड़ोसन। बचपन भी क्या कमाल का था। रात को चादर ओढ़कर सोते थे और ये सोचते थे कि अब भूत हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। महिलाएं हाथ पर मेहंदी लगाते समय हथेली पर पति का नाम इसलिए लिखती हैं ताकि वो उनकी मुट्ठी में रहे। मुझे तो कल ही पता चला, सच्ची। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? अबे लवर की औलाद, प्यार व्यार कुछ नहीं है, भाग भूकंप आ रहा है। नो। चंपू, यार कालू, कल तेरी भाभी का जन्मदिन है, कोई ऐसा गिफ्ट बताओ जो सीधे दिल पर लगे। कालू, गोली मार दे, सीधा दिल पर लगेगी। पता नहीं वह कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके सपने में राजकुमार आते हैं। मेरे सपने में तो भूत आते हैं। कभी भागती हूँ, कभी गिरती हूँ, कभी उठती हूँ, कभी तो नाग डसते हैं, और हाँ, कभी एग्जाम देती हूँ और पेपर लीक हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है भाई। इस संसार में सिर्फ पान वाला ही ऐसा होता है जो पूछ कर चूना लगाता है, बाकी पूरी दुनिया तो बिना पूछे ही चूना लगा देती है। भगवान हर घर में जाकर किसी को प्यार नहीं दे सकता, इसलिए उसने माँ बनाई, और इसी तरह से हर घर में जाकर सबको पीट नहीं सकता, इसीलिए तो उसने पत्नी बनाई। दोस्तों, रिश्ते बनाने हैं तो दिल से दिल का रिश्ता बनाइए। खून का रिश्ता तो मच्छर से भी होता है। दुनिया की कोई भी ताकत भारत के लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बस रास्ते में भंडारा नहीं होना चाहिए। बैंक में खाता खुलवाने गया था, मैंने फॉर्म भरा तो उन्होंने कहा 2 लोगों के नाम बताओ जिन्हें बैंक अच्छी तरह से जानता हो। मैंने विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम लिया तो उन्होंने फॉर्म ही फाड़ दिया और मुझे धक्के मारकर बैंक से बाहर निकाल दिया। कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद जज साहब ने बुजुर्ग को बधाई देते हुए कहा, बाबा आप केस जीत गए,
बुजुर्ग ने कहा, प्रभु जी, आपको इतनी तरक्की दे कि आप दरोगा जी बन जाएं। वकील बोला, बाबा, जज तो दरोगा से बड़ा होता है। बुजुर्ग बोला, नहीं साहब, मेरी नज़र में दरोगा जी ही बड़ा है। वकील बोला, वो कैसे? बुजुर्ग बोला, जज साहब ने मुकदमा ख़त्म करने में 10 साल लगा दिए, जबकि दरोगा साहब ने कहा था कि 1000 रुपये दे दो, मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। कालू का दोस्त पहली बार उसके घर आया और बोला, ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। कालू बोला, धीरे बोल, धीरे, बाजू वाली का है। अदाएं भी हैं, नजाकत भी है, शरारत भी है, बस एक अकल नहीं है मेरे महबूब में। मुझे लगता है कि कुछ सालों में आप और कांग्रेस का विलय हो जाएगा और पार्टी का नाम होगा आप कौन और चुनाव चिन्ह होगा हाथ में झाड़ू। ये घर वाले जो सुबह उठने के लिए पंखा बंद कर देते हैं ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहा गया है। जरूरी सूचना, जो आपको जिंदगी में कील बनकर चुभे उसे एक बार हथौड़ा बनकर ठोक दो, जिंदगी भर आराम रहेगा। सच्ची। ट्रेन में खिड़की के पास बैठने वाले बंदे का आधा सफर तो दूसरे यात्रियों को स्टेशन के नाम बताने में ही निकल जाता है। कौन सा स्टेशन आ गया है भैया? आजकल तो सिर्फ मोबाइल को ही पता होता है कि उसके मालिक का कैरेक्टर कैसा है, बाकी दुनिया के सामने तो सब शरीफ ही बनते हैं। रेस्टोरेंट में समोसा और पिज्ज़ा खाने के बाद जो दोस्त हाथ धोने चले जाते हैं, शास्त्रों में उन्हें ही हरामखोर कहा गया है। कोई चुपके से आता है, हमारी पोस्ट देखता है और कॉपी करके चला जाता है। कोई बताएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। यही नहीं, पत्नी की गलती पर हंसना आपकी उम्र घटा भी सकता है, समझे? सोशल मीडिया के ज़माने में एक बार तो प्रेम करना ही चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, पर टाइपिंग स्पीड भी तो तेज हो जाती है ना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।